मनोज तिवारी ज्वाइनिंग द ब्रॉडकास्ट। मनोज तिवारी जी, हाँ आ रहे। काबा, दिल्ली में काबा, ये बता दीजिए, आज सब लोग बोल रहे हैं 44 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है, 26 पर आम आदमी पार्टी। आज अरविंद केजरीवाल जी को क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी को हम क्या कहें? आज अरविंद केजरीवाल जी को कहेंगे कि जमुना जी से डरो। जमुना जी, नदी, पानी, ये सब देवता के ही रूप हैं, इनका कभी तिरस्कार मत करिएगा अरविंद केजरीवाल जी। उन्होंने कहा था यमुना जी से वोट नहीं मिलते, यमुना जी का अनादर करने से आदमी मिट्टी में मिल जाता है। ये दिखा दिया है यमुना जी की शक्ति ने। अरविंद केजरीवाल जी को जनता से डरना चाहिए, भ्रष्टाचार से डरना चाहिए, वरना आज जो स्थिति है मुझे लगता है कि अब वापस कभी दिल्ली की जनता खड़ा नहीं कर पाएगी आपको। मनोज तिवारी जी, अरविंद केजरीवाल अगर पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली की सीट पर भी और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है लीड्स में भी, इसके मुख्य कारण आपने यमुना तो एक बताया, बाकी कारण क्या है? ये बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट है, मोदी की गारंटी है, या ये एक गुस्से का वोट है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ पड़ा है? देखिए, सबसे बड़ा तो मोदी जी की गारंटी है, जिस गारंटी को पूरी होने की गारंटी है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल के करतूतों से दिल्ली उनके प्रति बहुत ही नाराजगी में थी, और उसका भी एक परिणाम दिख रहा है, क्योंकि 26 और 44 आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं। इसको हम कांटे की लड़ाई भी नहीं कह सकते। कांटे की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी के सीट पे हो सकती है, जहां अरविंद जी पीछे चल रहे हैं, प्रवेश वर्मा हमारा आगे चल रहा है, लेकिन गुस्सा तो दिख रहा है दिल्ली का। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की गारंटी की जीत है। मनोज तिवारी जी, आज कुछ गा के अरविंद केजरीवाल जी को कोई मैसेज दे दीजिए ना। नमस्ते कह देना। अरे, आप मेरा सुर ही भुलवा दीजिएगा। ऐसा व्यक्ति का नाम लेके आप गाने को कह देंगी, मेरा सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, गाने के लिए कहिए पर तो इतनी पकड़ हो का वो नाम सुर मत नहीं लीजिए। भूलता। जी गाइए। नहीं, हम तो आज ये देखिए कह रहे हैं कि माई सब ललनवा खातिर, बहिनी सब बिरनवा खातिर, माई सब ललनवा खातिर, बहिनी सब बिरनवा खातिर। अरे दिल्ली अब तो निकलल बाटे रक्षा में बचनवा खातिर, पूर्वांचल के सनवा खातिर, दिल्ली के अरमनवा खातिर। दिल्ली आज निकलल देखा अपने अपने बचनवा खातिर। तो राहुल, ये हमारा गीत है आज का। आपने राजगोपालन जी बैठे हैं, राजगोपालन जी कह रहे हैं केजरीवाल जी का नाम नहीं लिया। केजरीवाल कैसे फेल हुआ उसमें भी बनता है, राहुल गांधी एक तो बनता है केजरीवाल कैसे फेल हुआ। पॉपुलर डिमांड है स्टूडियो से, केजरीवाल पॉपुलर डिमांड है स्टूडियो से कि केजरीवाल जी का नाम लेते हुए कोई गाना गा दीजिए। स्टूडियो में डिमांड आ रही है। हीरो के साथ विलन का रोल भी तो आना चाहिए। नहीं, मैं तो कह ले कि झूठे लोगों पे बहुत कड़े प्रहार चाहिए था, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था, मोदी जी की गारंटी का दरकार चाहिए था, दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए था। दंगे के दाग अब नहीं, जमुना में झाग अब नहीं, पीने को पानी साफ चाहिए, कूड़े के पहाड़ अब नहीं।
ये सभी कुछ, ये सब स्वर। अब इसमें अरविंद केजरीवाल का नाम लीजिएगा, मेरा सुरवे बिगड़ जाएगा। तो चलिए राहुल गांधी जी को ही कुछ कर दिए, थोड़ा तो उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है वोट काटने में। नहीं, राहुल गांधी अपने अस्तित्व को दिल्ली में बचाने के लिए इस बार दिखे, और मुझे लगता है सब कोई को पता नहीं देर से जागे, लेकिन इस चुनाव के बाद इतना तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई रह जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सवाल मनोज तिवारी जी ये भी है कि जो पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली जीत सकती है, क्या चूक हुई कि लोकसभा में 400 पार से 240 पर आ गए? अब आज उसमें क्यों ले जाना चाह रही हैं नविका जी? आज तो हमको इस दिल्ली पे स्थिर रहने दीजिए, उसकी समीक्षा हम करते हैं। और अभी हम 46 पे पहुंच गए, आपके देखते देखते 24 से 46 पे 44 से 46 पहुंच गए। और अभी हमको जो भ्रमित करने वाली शक्तियां हैं वो कभी कभी जीतती हैं। 2024 में भी भ्रमित करने वाली शक्तियां थोड़े समय के लिए हावी हो गई थीं, लेकिन उसके बाद जिस जिस राज्य में जो लोग भ्रमित हुए थे जनता, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खुल के, आप महाराष्ट्र का देखिए एग्जाम्पल, हरियाणा का एग्जाम्पल देखिए, आगे आप बिहार का एग्जाम्पल देखिएगा कि जो उन लोगों को 4-5-7 सीट चली गई है वो भी नहीं जाएगी, और वो सब भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, एनडीए और भारतीय बीजेपी जनता के जीत के लिए, और जीत की तरफ अग्रसर हो रही है बीजेपी। जब तक सारे वोट काउंट ना हो जाए हमेशा बच कर रहना चाहिए, लेकिन जीतती हुई नजर आ रही है बीजेपी। आपको बधाई, आपकी पार्टी को बधाई।